अपनी बात कहने को सक्षम हो सकता हूं। अभी तक मेरी कोई गुहार न तो निचले स्तर पर न ऊपर के स्तर पर और न ही माननीय मंत्री जी के द्वारा मेरी कोई भी गुहार, न बातचीत करने का कोई प्रयास और न मुझसे मिलने की कोई कोशिश, सारी रद्द कर दी गई। तो मुझे मजबूर होकर आपके बीच में आना। मैं 1988 से पटना मेडिकल कॉलेज में गरिमामय मेरा जीवन रहा है और लगभग 24 से 30 सालों तक प्रोफेसर रहा हूं और आज प्रिंसिपल हूं। कल था, आज नहीं। मैं आपके सामने जो पत्र हमें मिले हैं उन पत्रों के बारे में मैं आपको जानने के लिए अधिकृत करता हूं। ये पत्र जो मुझे दिया गया है बिना किसी स्पष्टीकरण पूछे हुए एक वरीयतम चिकित्सक को दंडात्मक कार्रवाई करने का एक तानाशाही पूर्ण रवैया जो स्वास्थ्य विभाग ने अपनाया है और मेरे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपनाया है, मैं समझता हूं आने वाले भविष्य के लिए एक अंधेरी गली को खोलता है। अगर हम जैसे लोग जो कि मनोचिकित्सा के विषय में अपने मुंह से कहना अच्छा नहीं लगता है, सर्वविदित है, जब हमारे जैसे लोगों को ध्वस्त कर दिया जाएगा तो सारी व्यवस्था स्वास्थ्य की हो या सहयोग की या समाज की हो, चाहे वो किसी पदाधिकारी की हो, चाहे वो किसी विभाग का हो, चाहे कहीं भी काम करता हो, उसके गरिमा की कोई भी गारंटी अब नहीं। मैं आज इस मंच से बोल रहा हूं, कोई गारंटी नहीं है। कुछ तत्व मिलजुल कर कैमराबाजी करेंगे, साक्ष्य देंगे, षड्यंत्रकारी संपर्क सूत्र साधेंगे, अफसर बात करने से भागेंगे, 100 फोन करने पर भी नहीं उठाएंगे, सचिव महोदय भी, विशेष सचिव महोदय भी, ओएसडी भी, चपरासी बात कराना नहीं चाहेगा। निशांत जी के शायद प्राइवेट सेक्रेटरी कौशलेंद्र जी हैं, मैंने 100 बार से ज्यादा फोन किया होगा, बोलने को तो 100 बार कम ही किया होगा, लेकिन ये हुआ क्यों? मैं जिस दिन इनका महाविद्यालय में आगमन हुआ उसके ठीक पहले मैं तो ठीक था, मैंने काम किया, मैंने सचिव से बात की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर। उस रात मैं जल गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसके बारे में हमने सारी, मेरे बच्चे ने, डॉक्टरों ने व्हाट्सएप पर सारा जला हुआ निशान, ये जला हुआ निशान मेरे व्हाट्सएप पर लड़कों ने भेजा, सेक्रेटरी को भेजा, सारे लोगों को भेजा और कहते हैं कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट को भेजा और सारे लोगों ने कहा कि हम गायब हैं, हम कोई अपराधी हैं, ये चूहा कि बिल में घुस जाएंगे। अरे हमारे अभिभावक अगर हैं तो कम से कम इतना तो देखना चाहिए, इतना तो देखना चाहिए कि हमारे मातहत कर्मचारी जो आज तक अस्पताल से नहीं रहते हैं बाहर, वो आज अस्पताल में क्यों नहीं आए? क्या उनकी हत्या तो नहीं हो गई या उन्हें कोई अपहरित तो नहीं कर लिया? अरे साहब, आप संपर्क सूत्र साधते हैं कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम जिस घर में रहते हैं उसमें अगर मरीज जमा है तो हम क्या डंडा से भगा देंगे उसको? उस घर में हम सरकारी गाड़ी नहीं लगाएंगे जिस घर में हम पैदा हुए हैं। ये कौन सा हम पर आरोप है भाई? और कौन सा कर्तव्यहीनता हमने किया? कर्तव्यहीनता हमने किया है कि विभाग ने किया? साहब लिखते हैं कि सूचना, बिना सूचना के उपस्थित, तो जलने का और मरने का और कटने का और गिरने का पूर्व सूचना दे देगा। अरे हमारे साथ दुर्घटना होगी रात को तो हम आपको सूचना देने जाएंगे
कि हम अपने दर्द का राहत देखेंगे, जलन देखेंगे। और रोज तो हम आ ही रहे थे, कल भी आए, उस दिन भी आए, परसों भी आए। एक दिन नहीं आया तो आप हमको कहने लगे साहब कि आपका 45 साल का कैरियर आपका खत्म है, आपको दंडात्मक कार्रवाई होगी। तो हम जैसे लोगों को ऐसा कीजिए ना, भूल जाइए कि स्वास्थ्य व्यवस्था में हम जैसे लोग आएंगे, रहेंगे और अपनी गरिमा की रक्षा कर पाएंगे। नहीं कर, जब मेरा विकेट गिर सकता है तो मैं समझता हूं कि जितने महाविद्यालय में काम करने वाले जितने भी कर्मी हैं, उनसे अलग सारी व्यवस्था में यही चाहिए। मैं गुहार करता हूं प्रत्यय अमृतसर से, सम्राट चौधरी सर से और माननीय प्रधानमंत्री सर से, माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री सर से और जो भी हमारे विभाग के उच्चस्थ पदाधिकारी हैं, गरिमापूर्ण कार्रवाई करें और सही करें, स्पष्ट करें। बिना स्पष्टीकरण के प्राचार्य को हटा देना, स्पष्टीकरण पूछे, ये मामला मुझे समझ में नहीं। आगे बेहोश होकर दवा खाता रहेगा, सोए रहेगा तो क्या ऑफिशियल फोन उठाता रहेगा सरकारी अपना? दूसरा सवाल ये है कि क्या आप अपनी निजी क्लिनिक में थे उस समय जिस समय माननीय? मेरा निजी क्लिनिक और मेरा घर एक साथ है। आपने कहा कि प्रैक्टिस कर रहे थे कि पेशेंट आ जाएगा जो चोट लग के पड़ा रहेगा वो प्रैक्टिस करेगा। आप अभी बोले। अरे प्रैक्टिस करते हैं हम, वहाँ हम करते हैं। आपने एक बात कहा अभी, मैंने बीमार पड़े मैंने इसलिए कहा नहीं कि गए, तो क्या बड़े मैंने कहा झूठ है इस बात की कि बीमार पड़ गए तो बिना बिल्कुल पढ़े नहीं बिल्कुल जाएंगे? झूठ बिल्कुल है, बिल्कुल झूठ है। मैं अपने क्लिनिक में प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। मेरे घर के बाहर गाड़ी मेरी लगी थी। मैं दुर्घटनाग्रस्त होके उसका ऑपरेशन करने के बाद मैंने नशे की दवा खाई और मुझे आराम मिला, मैं सो गया। नहीं, आपने कार्यालय में जानकारी, आपने अपने कार्यालय में जानकारी दी। जब आप ऑफिस नहीं गए तो आपने अपने कार्यालय में जानकारी दी? बिल्कुल। किसको? ओएसडी को, हमारे जो बड़ा बाबू हैं उनको, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को। वहाँ तो कहा कि कोई जानकारी नहीं है। किसी के प्रभाव में देख इसकी 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 क्या गारंटी है? किसी को चोट लगेगी तो तुरंत प्रभार बनाएगा। आपको आज चोट लगेगी तो आज प्रभार बनाइएगा, एप्लीकेशन बनाइएगा। व्हाट्सएप पर टाइप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर टाइप कर सकते हैं तो गोड़ टूट जाएगा। उस समय खुद से पूछिएगा, जिसको जलन हो रही है ना उससे पूछिएगा कि व्हाट्सएप चलाना। 70 साल उम्र हो रही है। पहले से जानकारी दी गई थी सर आपको कि विशाल लापरवाही नहीं है कार्यक्रम नहीं, पहले से कोई जानकारी नरेंद्र सर, ये लापरवाही नहीं है। बिल्कुल नहीं। नहीं, ऐसा आपकी बातों में लग रहा है कि आपको स्वास्थ्य मंत्री से आप ऐसे आपकी बातों से लग रहा है। जियोलॉजी विभाग के उद्घाटन का कार्यक्रम पहले से प्रस्तावित भी नहीं था, न कोई चिट्ठी थी और न कोई सरकारी सूचना थी और न तो सेक्रेटरी साहब के यहाँ से ऑफिस से कोई पत्र गया था प्राचार्य महोदय को। अनुभवी है, औचक निरीक्षण के लिए कोई पत्र नहीं दिया? औचक निरीक्षण के लिए कोई, एक मिनट, औचक निरीक्षण के लिए पत्र नहीं दिया तो न रहने पर स्पष्टीकरण पूछा था। नहीं रहने पर स्पष्टीकरण पूछा जा सकता है। पहले इनको बात करिए। अभी तो जरा अवसाद से निकले तब ना। मन तो कर रहा है आत्महत्या कर, सामने सर, सामने मन तो कर रहा है कि आत्महत्या कर। नहीं जीने का मन कर रहा है ऐसा सरकार के साथ। मन कर रहा है कि मर जाए। मनोचिकित्सक है यार, अवसादग्रस्त है। आप साइकेट्रिस्ट होने के बावजूद इस तरीके इतना दुख हमको मिल रहा है, सोचे भी नहीं थे। क्या लग रहा है? लोगों का दुख निवारण करते थे हम तो। हम सोचते थे कि हमारे मंत्री अभिभावक नहीं होंगे, अरे पूरा विभाग अभिभावक नहीं होगा। हम लोग ऐसे आदमी को रहना ठीक नहीं है। इस्तीफा दो, सेवानिवृत्ति लो, अपना पैसा लो, घर जाओ, अपना काम करो, आराम से जो पब्लिक सेवा आयोग करो, अच्छा काम करो। बस तुम लोग को भी यही कहते हैं, अपना काम करो। तो केवल आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और सभी प्लेटफार्म पर उपलब्ध है। सिर्फ बिहार हलचल न्यूज़, जन जन की आवाज़।